हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो, क्योंकि आज हम इसी मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपने नए बेबीज कैसे क्रिएट करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत मस्ती मजाक और चिल के साथ तुम्हारे बड़े भैया ने पढ़ा दिया है, तो जिसने नहीं देखा देख सकता है। बट स्टिल आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं कि सिर्फ ये वीडियो देख के तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाए तैयार और तुम पेपर में कर दो छक्के छुड़ा दो। बन नहीं पाई है ना, राइमिंग बन नहीं पाई, बट कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है यार ये, तो फटाफट मैं तुम्हारे लिए आंसर्स लेके आया हूं, यहां से समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्टिव प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड डैश। जब भी एक क्या करें, एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है किसी पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से, तो क्या करना है इस चैप्टर में, जब भी आपको वेजिटेटिव वर्ड याद आ जाए तो इसमें आपको इसका जो आंसर है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्यों होता है ये? देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड है, क्या है, एक ऐसा मेथड है जिससे कुछ प्लांट्स अपना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि वो सिंगल पेरेंट होते हैं, उनके पास एक वेजिटेटिव पार्ट होता है जो कि बढ़ के नया पार्ट बन जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से अच्छा कोई तरीका नहीं है समझने का। आलू देखा है, आलू के अंदर एक छोटा सा आलू निकल जाता है, कभी देखा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वो तरीका क्या है, अगर आलू उस तरीके से रिप्रोड्यूस कर जाता है तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और आलू तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बट ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जहां पे प्लांट्स इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर आई होप अब आपको क्लियर होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये आलू क्या है, वेजिटेबल है, तो ये तरीका है याद रखने का, तो याद रखना। अगला सवाल देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अ फ्लावर मे हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड। अगर किसी फ्लावर के पास ईदर या तो एक मेल पार्ट है या फिर एक फीमेल पार्ट है, तो उस फ्लावर को क्या कहेंगे? तो उस फ्लावर को कहा जाएगा यूनिसेक्सुअल। तो यूनी वर्ड का मतलब होता है वन, और सेक्सुअल वर्ड का मतलब आपको पता है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो अगर यहां पे कह रहे हैं हम यूनिसेक्सुअल, यानी कि उसके पास सिंगल पेरेंट के ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझे बबुआ? बहुत नाइस। चलो अगला सवाल। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम ऑफ अनदर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज डैश। क्या कहा जाता है? देखो भैया, किसी फ्लावर के कहां से, एंथर में से क्या एक पॉलन ग्रेन का निकल के स्टिग्मा तक पहुंच जाना, या तो उसी फ्लावर के या किसी दूसरे फ्लावर के, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। जब एक पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा में पहुंच जाए, कहां से, या तो अपने फ्लावर के या दूसरे फ्लावर में। और ये कैसे होता है, इसके लिए अभी हम अगला क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी आपको इसका आंसर याद रखना है, दैट इज पॉलिनेशन। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। देखा अगला, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज टर्म्ड एज डैश। तो जब भी मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि मिलन होता है, यानी कि वो मिलते हैं, तो क्या बनता है? तो बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। समझे? अगला सवाल यही था मैं जिसकी मैं बात कर रहा था। तो सीड का डिस्पर्जन एक जगह से दूसरी जगह विंड की वजह से हो जाना, मतलब किस किस वजह से हो सकता है? तो डैश डैश डैश, तीन चीजें दी है, बट आपको आंसर पता होना चाहिए इसका क्या है। पहला, विंड की वजह से हो सकता है, या तो वाटर की वजह से हो सकता है, या किसी एनिमल, किसी जानवर पे पॉलन ग्रेन चिपक गए, वो जंगल में इधर उधर घूमा और वो पॉलन ग्रेन कहीं और पहुंच गया, तो ये हो सकता है। अगला सवाल, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका एग्जांपल भी देने हैं। तो बहुत सिंपल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। तो देखो, दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन ये तो बताना होता क्या है कि जब हम एक प्रोसेस से अपने नए बेबीज को फॉर्म करते हैं, यानी कि सिर्फ हम नहीं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, जितनी भी स्पीशीज हैं। सो अब वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा। सेक्सुअल में क्या होता है, आपको दो तरीके के पेरेंट होने चाहिए, या तो एक मेल पेरेंट होना चाहिए, एक फीमेल पेरेंट होना चाहिए। जब वो दोनों साथ आते हैं, उनके गैमीट्स साथ आते हैं, फिर वो फर्टिलाइज करते हैं, एंड देन हमारा एक न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। और अगर एक सिंगल पेरेंट, जैसे कुछ प्लांट्स में कैपेबिलिटी होती है कि वो एज अ सिंगल पेरेंट ही अपने नए ऑफस्प्रिंग को, नए बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा तो दिया,
बट हमें आंसर भी पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है, इसीलिए अब हम इसको रीड करते हैं। तो देखो हमारे पास कितने अलग अलग प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको समझते हैं। पहला है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसकी हमने अपने पहले फिल इन द ब्लैंक्स में भी बात करी थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमनली होने वाला मतलब रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में। सो in this asexual reproduction, new plants are produced from the roots, stem, leaf, bud of individual plant. इसके एग्जाम्पल हैं तो स्टेम कटिंग हो गया, या फिर कटिंग इन चंपा, आई ग्रोथ इन पोटैटो, अभी जिसकी मैंने बात करी थी पोटैटो में आई का ग्रोथ हो जाना, या फिर ब्रायोफाइलम में बड हो जाना। ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी की किताब में देखने को मिले हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे बडिंग की, तो बडिंग काफी हद तक किसके जैसा होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जैसा ही होता है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, द बड इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन विच ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मैच्योर एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। एग्जाम्पल के लिए ईस्ट, तो ईस्ट एक ऐसा चीज है जो कि अगर आप बहुत जूम करके देखो तो पता क्या होता है, जैसे आगे ऐसा था, फिर धीरे 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 वो ऐसे होगा और ऐसे करके 2 ईस्ट बन जाएंगे। तो इस टाइप के मेथड के ये क्या, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये एक बड फॉर्म हो गई, ये बड टूट के अलग हो जाती है ऐसे करके, और ये अब नई बड बन जाती है, और फिर ये अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। बडिंग में हमारे नए बड, स्मॉल स्मॉल बड फॉर्म होते हैं और वो फिर आगे जाके नए पेरेंट बन जाते हैं। सिंपल। फ्रेगमेंटेशन भी कुछ कुछ इस तरीके से है। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द ग्रोथ and the multiplication is done by rapidly breaking down into 2 or more fragment. Each piece grown into 2 new individual when water and nutrients are available. Of course, algae. तो algae का एग्जाम्पल देखें तो ये लिप बाम रखा है, ठीक है। अब ये सोचो कि ये एक algae है, थोड़े टाइम में क्या होता है, जब ये बड़े हो जाते हैं दोनों पीस इक्वल, नॉट ऐसे जैसे मैं अभी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, बट इक्वल पार्ट्स में ये दोनों टूटते हैं और अलग हो जाते हैं। अब सोचो ये अपने आप में भी पूरा बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, और ये पार्ट भी अपने आप में पूरा इतना बड़ा हो जाए, उसके बाद ये फिर टूट जाए। तो ऐसे कंटिन्यूसली जब चीजें फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है छोटे पार्ट्स, तो टूटती जाती हैं, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो रही होंगी चीजें। नेक्स्ट आती है स्पोर फॉर्मेशन। तो नाम में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा होगा, किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। शानदार। तो इन दिस रिप्रोडक्शन इज डन बाय स्पोर्स which under favorable conditions germinate and develop into new individual। एग्जाम्पल के लिए मॉस एंड फर्न्स। तो मॉस और फर्न्स ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज अ स्पोर, देखो ये आपको बहुत डीप क्लास में पढ़ना है, मतलब आगे जाके बायो लोगे तो पढ़ोगे, बट इन जनरल स्पोर फॉर्मेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी प्लांट का जो सबसे टॉप मोस्ट लीफ जैसा पार्ट होता है ना, बहुत ही मॉस और फर्न जो होते हैं बहुत हल्के हल्के होते हैं, उनके टॉप पे ना स्पोर्स बनते हैं, बहुत हल्के हल्के पार्ट होते हैं। वो अगर आप फैल जाते हैं, वो फैल के अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं और फिर वो नए पार्ट बनते हैं, वो स्पोर नए बनाते हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन के हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आया समझ में? बहुत बढ़िया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इतनी धीरे प्यार से और आराम से समझाया। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल समझ ली, तो एसेक्सुअल क्या होता है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन। यही बात करी थी मैंने आपसे कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एक नए बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये जो रिप्रोडक्शन इज डन बाय मेल एंड फीमेल गैमीट, और द एंथर कंटेन द मेल पार्ट इन द पॉलन ग्रेन। अब देखो यहां तक तो आपको समझा दिया गया कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज किया गया है, जैसे कि एक फ्लावर में एंथर होता है जो को मेल पार्ट होता है, और वहीं पे और पॉलन ग्रेन जो है वो क्या है, वो मेल पार्ट में डेवलप होने वाला एक छोटा सा सब पार्ट है। अब वो जो एक तरह से कह सकते हैं वो गैमीट है, ये पॉलन गैमीट जाएगा किसके पास, पिस्टिल के पास, और पिस्टिल के अंदर भी स्टिग्मा के पास, स्टाइल के पास, ओवरी के पास, ये पूरा एक पार्ट है, अभी दिखाएंगे आगे इमेज में, जो कि फीमेल पार्ट है उसी सेम फ्लावर का या किसी और फ्लावर का। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक तरह से मिल गए कि नहीं मिल गए। ऐसा नहीं है कि वो दोनों आपस में आए और मिले तभी काम होगा, नहीं। मेल ने कुछ चीज डेवलप करी, वो चीज पहुंच गई किसके पास, फीमेल पार्ट के पास, वहां वो फ्यूज हो गई। फ्यूज होना मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे वो डेवलप हो गई, और तब इसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स एंड सीड। हमने बात करी कि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय फ्लावर्स और सीड्स की मदद से। चलो
अगला, ये क्वेश्चन जो मैं अब आपको कराऊंगा लगातार दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, 99.99% चांस है कि ये आपके पेपर में आपको नजर आने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में। ए सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बट सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे नई जनरेशन जो है इज आइडेंटिकल और ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट। ए सेक्सुअल में क्योंकि एक ही पेरेंट है तो भाई जो पेरेंट और बच्चे के बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं वो बेहद ज्यादा होंगी। वहीं पे यहाँ पे जो न्यू बोर्न है आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं, नॉट कंप्लीटली सिमिलर। समझ रहे हो? तीसरा, इट डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। यहाँ पे गैमीट की जरूरत नहीं होती क्योंकि सिंगल पेरेंट है, बट यहाँ पे जरूरत होती है। स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द रिप्रोडक्शन आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन्स नहीं चाहिए क्योंकि सिंगल पेरेंट अगेन, बट यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है जहाँ से गैमीट प्रोड्यूस होंगे, वो गैमीट आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, तब रिप्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल में एंड में एग्जाम्पल लिख दो, पोटैटो, जास्मिन, ईस्ट, ये सब। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंगोज, कोकोनट, हिबिस्कस, ये सारे एग्जाम्पल। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 सेकंड, यार ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इसमें एम्फसाइज करो उतना कम है। तो देखो ये जो पूरा वो है ना, इमेज डायग्राम, ये 100% आएगा पेपर में, देख लो। मेल पार्ट में क्या होता है, आपको ये फिलामेंट होता है। आपने देखा किसी फूल के बीच में पतली पतली डंडी निकल रही होती है, उस डंडी का टॉप मोस्ट पार्ट ऐसा दिखता है, तो सबसे टॉप पे एंथर होता है, दिस इज कॉल्ड द मेल पार्ट। दिस इज कॉल्ड द फीमेल पार्ट, जहां पे आप देखो कि ये जो अंदर का दिखा रहे हैं ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, उसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं। ये जो टॉप पे ये स्टाइल है, और दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा। अब जब कोई फीमेल मेल गैमीट जो है, यानी कि पॉलन से होता हुआ मेल गैमीट आता है, वो यहाँ स्टिग्मा पे रिसीव होता है, मतलब स्टिग्मा पे जाके बैठ जाता है। फिर वो स्टिग्मा उसको धीरे धीरे अंदर ले जाता है यहाँ ओवरी में जाके वो फर्टिलाइज हो जाता है, डेवलप हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू बेबी। आया समझ में? वेरी गुड। अगला, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगेन एक डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया है, और डिफरेंस के क्वेश्चन आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का अपने स्टेमन से पिस्टिल में, सेम फ्लावर में। क्या बोला मैंने, ये फ्लावर है, फ्लावर में यहाँ पे बीच में, या फिर ऐसे समझ लो, ये देखो ये फ्लावर था, ठीक है, ये अब दिख रहे हैं ये जो फूल है, ये फ्लावर में आप देखो कि ये जो टॉप पे निकल रहा है ये क्या है, ये एंथर है। एंथर से हमने पॉलन को निकाला, और यहीं इसी फ्लावर में अगर आप डाउन अंदर जाओगे तो ऐसा समझ लो कि ये एक वही है, नीचे आपका क्या है, ये ओवरी है, तो यहाँ पे जाएगा ये पॉलन अपने ही फ्लावर में नीचे गिर जाएगा, और इसको कौन रिसीव कर लेगी, इसको स्टाइल रिसीव कर लेगा, स्टिग्मा स्टाइल, और वहां से ओवरीज तक पहुंच जाएगा, और वहां से जाके ये पॉलिनेट हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक ही फ्लावर में एंथर यानी कि स्टेमन और पिस्टिल ये ट्रांसफर हो जाता है। अब वहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन अब आप आराम से खुद ही समझा सकते हो कि जब ट्रांसफर तो हो पॉलन ग्रेन का स्टेमन से दूसरे पिस्टिल में, बट वो एक फूल से दूसरे फूल में होना चाहिए। यहां पे एक्सटर्नल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेम फ्लावर है, यहां पे पड़ती ही है। यहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब देखो आप खुद समझ रहे हो, एक ही फ्लावर के अंदर यहाँ पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो अगर बाय का मतलब होता है टू, तो अगर एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट नहीं होंगे तो क्या कभी वो सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा फ्लावर चाहिए बाइसेक्सुअल जिसके पास फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन्स हों। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों तरीके के प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स, ये समझा रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, देखो व्हेन पॉलन ग्रेन लैंडेड ऑन द स्टिग्मा। अब हम एकदम डीपली जा रहे हैं कि देखो पॉलन ग्रेन था, वो आके ऐसे ऊपर बैठ गया, किसके ऊपर बैठा है? स्टिग्मा के ऊपर बैठा है। स्टिग्मा का टॉप पार्ट, ये अंदर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये ओवरी है। ओवरी के बिल्कुल अंदर होता है ओवम, ओवम एग कह सकते, अंडा। अब इट मेक्स अ टाइनी होल। अब ये क्या करता है? एक छोटा सा होल बनाता है। देख रहे हो इसने कैसे होल बनाया और धीरे धीरे अंदर खिसक रहा है, अंदर जा रहा है। द पॉलन ग्रेन कैरीज मेल गैमीट विच मेट द फीमेल गैमीट इन द ओव्यूल। अब पॉलन ग्रेन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? एक छोटा सा ब्लैक होल दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड मेल गैमीट। मैं इतनी देर से बात कर रहा था और मैं क्या कह रहा था? पॉलन ग्रेन को ही मैं मेल गैमीट कह दे रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए। बट इन रियलिटी वो पॉलन ग्रेन तो बस एक आउटर कवरिंग है, उसके अंदर है एक्चुअल मेल गैमीट।
जो कि इस होल के थ्रू कहां पहुंच जाता है, ओवरी तक पहुंच जाता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम होता है, ओवम से जाके वो फ्यूज करता है, ओव्यूल, और फर्टिलाइजेशन यहां स्टार्ट होता है। अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनता है, यहां पे क्या हुआ, फर्टिलाइज हो गया, और फर्टिलाइज होके क्या बना, जाइगोट। जाइगोट इज अ सेल, है ना। तो ये जो जाइगोट बन गया ये एक सेल है। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। क्लियर, जो कि फर्दर डेवलप होता है और एम्ब्रियो बन जाता है। तो अब ये जाइगोट जब थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और डेवलप होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो कह दिया जाता है। क्लियर, इंसान भी इसी सेम तरीके से, इसी सेम प्रोसेस से बनते हैं। जब आपका मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट में पहुंचता है और वहां पे एकदम जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अब वेरियस वेज बताने हैं जिनसे सीड जो है डिस्पर्स होते हैं। तो हमने ये पहले भी पढ़ लिया था फिल इन द ब्लैंक्स में, हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। विंड से हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं, और आपके किससे हो सकते हैं, बर्ड्स और एनिमल से हो सकते हैं, यही हमने बात करी थी। उसके अलावा बर्स्टिंग से भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी कर सकते हैं। चलो अब इनको एक एक करके समझते हैं थोड़ा सा। विंड कैसे कर सकती है, एक फूल के ऊपर, फूल बहुत सॉफ्ट होते हैं, बड़ा मतलब सिंपल चीज़ है कि आप बहुत तेज हवा चलाओ तो फूल उड़ जाता है, कई बार टूट भी जाता है। तो अगर ऐसा है तो जो बहुत हल्के हल्के सीड्स हैं वो उड़ के कई बार क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं वाटर के थ्रू। Fruits or seed which develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat are carried away with different places. कोकोनट जो है ना, उसका फ्लावर जो होता है वो ऐसा होता है, पानी में ही तैरता है, वो पानी में रहता है, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाता है। एनिमल बर्ड्स का तो बहुत सिंपल है, कई बार चिड़िया आके बैठ गई एक फूल पे, चिड़िया पे चिपक गए उसके पॉलन ग्रेन्स, वो जाके ले गई उनको कहीं और, सीड्स कहीं और चले गए। तो ये भी होता है। कई बार जानवर, बंदर है, बंदर ने एक पेड़ से कुछ खाया, तोड़ा, अच्छा नहीं लगा, उसने कहीं और फेंक दिया, तो यहाँ पे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। एग्जाम्पल देखते हैं ना सबके, ज़ैंथियम, यूरेना, मैंगो का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ कोकोनट था, यहाँ पे ड्रमस्टिक, सनफ्लावर था। और देखो बर्स्टिंग का एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, कुछ सीड्स होते हैं फटते हैं, जब वो फटते हैं तो उनके अंदर के जो सीड्स हैं वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। अब वो बहुत दूर हो गए तो वो डिस्पर्स हो गए। एग्जाम्पल के लिए आपका कैस्टर, बाल्सम, ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, जैसे कि आप बात करो प्लांटेशन और फार्मिंग में, हम खुद से आलू उगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम खुद ही सीड लेके आ रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं, तो हम खुद रिप्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक हम पार्ट है उसका। ओके, अब लास्ट है शायद, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं, इसके बाद टिक मार्क भी है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, जो कि बहुत ही सिंपल है। बड जो होता है वो आपका किस में होता है, ईस्ट में फॉर्म होता है, क्योंकि बडिंग ईस्ट का एग्जाम्पल है। फिर आइज किस में होती है, पोटैटो में होती हैं, और याद करो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है, स्पाइरोजाइरा में होता है। विंग्स किस में, मैपल के जो छोटा सा इंसेक्ट होता है उसमें विंग्स होते हैं। स्पोर बनते हैं आपके ब्रेड मोल्ड में, याद रखना। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। चैप्टर देख लेना अगर आपको इनको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि अगर हम इनको समझने बैठेंगे अभी डीप में तो हमारा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, समझ रहे हो। अब टिक मार्क, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट को क्या कहा जाता है, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर होता है। वेरी गुड, हम इतनी देर से फ्लावर ही तो पढ़ रहे हैं बार बार। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन, इसको हमने अच्छे से बात करी। मैच्योर ओवरी क्या बनती है, फ्रूट बनती है, समझ रहे हो, फ्रूट के अंदर ही सीड होता है और वही सीड आगे जाके बड़ा प्लांट बनता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट को क्या कहा जाता है, इसमें से कौन सा है, एग्जाम्पल है ये सारे अलग अलग, तो इसमें से ब्रेड मोल्ड जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग है। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स, ब्रायोफाइलम जो होता है वो अपनी लीव से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, याद रखना। और बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को फटाक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना जो चाहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।